बच्चों लास्ट क्लास में वैसे हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं, ठीक है ना, और टॉपिक हमारा है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक के बारे में समझा था कि डाइलेक्ट्रिक को अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, अगर ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, जैसे मान लो ये फील्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और हम लोग इसके अंदर लेके आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लेके आ गए? एक लेके आ गए डाइलेक्ट्रिक। क्या लेके आ गए बच्चे? ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक के आने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक का बेसिकली काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डिक्रीज करना। बेटा एक सेकंड, कशिश एक सेकंड, मैं करता हूं प्रॉब्लम। फिर से सर कौन सा टॉपिक करा रहे हो? बेटा कैपेसिटेंस चल रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, यहां से हम करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक when placed inside a uniform electric field. What is the effect of dielectric when placed inside a uniform electric field? देखो बच्चों, तो बच्चों यहाँ देखो, ये आपकी क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है मान लेते हैं E नॉट है। कितनी है? ये नॉट क्यों लगा दिया मैंने? ये नॉट आपको दिखा रहा है कि भैया मैं ओरिजिनल हूँ, मैं प्योर हूँ। मैं क्या हूँ? प्योर, मैं ओरिजिनल हूँ। इसको परमिटिविटी मत समझ गए ना, ये परमिटिविटी अलग है बच्चों, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है, ठीक है। इस ई नॉट को हम लोग अप्लाइड फील्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको हम लोग एक्सटर्नल फील्ड भी कहते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। अप्लाइड फील्ड बोलो या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। और तीसरा नाम क्या है इसका? ओरिजिनल, ठीक है बच्चों, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई नॉट से है। तो बेटा लवन्या, ये हमारी ओरिजिनल फील्ड है। जिस रीजन में ये फील्ड है, मान लो इसकी वैल्यू है 1000 वोल्ट पर मीटर। कितनी है वैल्यू? ये 1000। ये जिंग 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 जिंग, कितनी वैल्यू है ये? 1000। अब ये जिंग 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 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें कम करना है। क्या करना है? बहुत दुख दे रहा है हमें, ये बहुत परेशान कर रहा है हमें, ये बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ये है ना, जहां भी जाते हैं हमें अपनी तरफ क्या करता है? ये खींच लेता है। हम दुखी हो गए हैं इसके अट्रैक्शन से, हम परेशान हो गए हैं इसके अट्रैक्शन से। हम चाहते हैं कि ये जो फोर्स है ये क्या हो जाए? कम हो जाए। क्या हो जाए? इस फोर्स को कम करने के लिए, इस फील्ड को कम करने के लिए हमने उस रीजन में क्या रख दिया? एक डाइलेक्ट्रिक। ये आ गया हमारा मसीहा। क्या नाम है बच्चों इसका? डाइलेक्ट्रिक।
डाइलेक्ट्रिक जब फील्ड में आता है बच्चों तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर देता है। अंदर अब जो फील्ड बचेगी, ये फील्ड जो है ये बाहर की फील्ड से क्या हो जाएगी, कम। इतने हिस्से में, इतने रीजन में फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर से कोई भी जो होता है डाइलेक्ट्रिक, कोई भी डाइलेक्ट्रिक उसकी अपनी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है? जैसे मान लो आप गए चोर बाजार में, आपको मिला एक डाइलेक्ट्रिक ए, और अंजलि तुम्हें कौन सा मिला था? चलो बी मान लेते हैं, छोटा वाला है ना इसलिए। कांची सी लेके आई थी, इतना बड़ा। अरे सर बस तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो कितना है, 2। कितना है? 2। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो कितना है, 10। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो कितना है, 100। कितना है? 100। हम एक एक करके तीनों को फील्ड में लेके आए। ये कुछ इसको लेके आए पहले ए को। तो ए जो है जब इस फील्ड में आता है ए, इसके अंदर अब कितनी फील्ड बचेगी बच्चों बताओ? 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक जब मैं इसमें लेके आता हूं है, तो बच्चों कितना था ये? 100। 1000 बोला था आपने, 100 सुना था? चलो कोई बात नहीं, वो होता है कभी कभी। तो कितना था ये? कितना है ये? 1000। जब मैं इस ए डाइलेक्ट्रिक को इस एक्सटर्नल फील्ड में लेके आता हूं बच्चों, तो इसके अंदर आवाज नहीं बच्चों, इसके अंदर अब जो रिमेनिंग फील्ड होगी वो ओरिजिनल से k टाइम्स कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी बच्चों? k टाइम्स। जितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उतना ही गुना, उतना ही टाइम्स कम हो जाएगी। तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी होगी इसके पास? 500 वोल्ट पर मीटर। अब अगर मैं इस सी डाइलेक्ट्रिक को इस एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करता हूं तो कितनी फील्ड बचेगी रिमेनिंग अंदर? 10। सबसे कम किसने कर दिया फील्ड को? हैं? किसने कर दिया? असीम बिल्कुल सी ने, जिसका सबसे ज्यादा क्या था? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। More the dielectric constant, less will be the electric field in that region where we put the dielectric. समझ नहीं आएगा बच्चों? टॉपिक मेरा सवाल कितना पढ़ो जरा? What is the effect of dielectric when placed inside a uniform electric field? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाइलेक्ट्रिक को रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? डिक्रीज हो जाती है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। कितने टाइम्स डिक्रीज होती है? k टाइम्स। नोट कर लो बच्चों जरा इस चीज को। लिखवा दो क्या, लिख लोगे? चल लिखवा दो। चलो 5-5 रुपए तो सारे बच्चे। चलो बाद में दे देना। खुले में ऐसे बोल बोले तूने ना करोड़ का कर्जा कर दिया, तेरा मार्केट से लेना पड़ता है इतना पैसा। फिर से सुनो बच्चों, देखो जरा, when we placed कॉन्स्टेंटली आगे जितनी भी फील्ड चाहिए वो सारी उतनी कम हो जाएगी जिससे वो नहीं सिर्फ उसी रीजन में कम होगी। तू 2 रुपए में पूरा मजा लेने जाता है ठीक है सर जी, यहाँ तो कम हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा? जितने रीजन में फील्ड हुआ है डाइलेक्ट्रिक, केवल वहीं कम होगा। ठीक है ना? समझ गए ये बात? बहुत अच्छे से आगे देखो बच्चों फिर से। ठीक है ना? मैंने आगे चले बेटा, ओ छोड़ो वो हार से छोड़ा भाई अपना। आगे चलते हैं बच्चों। देखो when we placed dielectric in uniform electric field, से लिखो ब्रैकेट में, dielectric having a dielectric constant K, the dielectric having a dielectric constant K, then the electric field is reduced by K times. Then the electric field is reduced by
इज रिड्यूस्ड बाय k टाइम्स। खत्म बस, बाकी सारी मीनिंग सेम बन जाएंगी, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक पे आ जाऊं मैं। इसके आने के चांस 99.9% होते हैं एग्जाम में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी चैप्टर पढ़ो ये वाला टॉपिक जरूर रिवाइज करो जो अब हम करने जा रहे हैं। बच्चों अभी इस क्लास से पहले हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था, यस या नो? पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, बच्चों ये आपका कैपेसिटर है, यस या नो? ये पॉजिटिव भी चार्ज है और ये नेगेटिव भी चार्ज है। इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कितना है? EO। ये EO क्या है बच्चों? परमिटिविटी है कि ओरिजिनल फील्ड है? ओरिजिनल फील्ड है ये। और इसकी जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो कितनी होगी? एक सेकंड रुक जाओ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है दो प्लेट के बीच में? वेरी गुड, क्या बात है अंजलि, पढ़ना शुरू कर दिया। सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है ना। और इसकी जो कैपेसिटेंस वैल्यू होगी क्या हो? कैपेसिटेंस वैल्यू कितनी होगी इसकी? एप्सिलॉन नॉट A बटे D, यस या नो बच्चों? इसमें A क्या है? इस प्लेट का एरिया, और D क्या है? इसके बीच का गैप, जो गैप होगा ना D, वो गैप है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो कैपेसिटेंस वैल्यू है, ये दो प्लेट के बीच की है। क्या है? दो प्लेट के बीच अगर क्या है? एयर हो, क्या हो, या वैक्यूम हो, क्या हो, तब ये वैल्यू आपकी होगी, ठीक है, कैपेसिटेंस की, ठीक है ना। ठीक है, तो दो प्लेट के बीच में अगर हवा है या ये वैक्यूम है, तब उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। कैपेसिटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होगा? हिंदी मीनिंग ऐसा मतलब जिसे हम फील कर सके। कैपेसिटेंस मतलब क्या? कैपेसिटेंस मतलब, सुनो बच्चों, ₹5 का आता है। एक हीरा ले लो, एक हीरा, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? किसका? किसमें ज्यादा पानी स्टोर होगा? है ना, ठीक है ना। ऋतिक को दे रहा था आंसर। ऋतिक, किसमें पानी ज्यादा स्टोर होगा? ये तो था आम दुनिया में, ठीक है ना। फिजिक्स में इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? साइज मतलब कैपेसिटेंस होता है बच्चों। साइज मतलब, अगर मैं कह रहा हूं कि कैपेसिटेंस ज्यादा, मतलब उसके पास स्पेस क्या है? ज्यादा स्पेस है। स्पेस क्या है? ज्यादा। कैपेसिटेंस ये जो है ये पैरेलल प्लेट का है, ठीक है भैया। और इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू है मान लो 1000 माइक्रोफैराड। कितनी है? अब फील करना आप लोग मुझे से, कितनी वैल्यू है? 1000 माइक्रोफैराड का मतलब ये है, वो हमें ये समझा रहा है कि इसके अंदर हम लोग 1000 माइक्रो कूलम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग 1000 माइक्रो कूलम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। अंजलि आ जाइए क्लास में, ठीक है। अब अच्छी बात क्या है बच्चों कि हमें चार्ज मिल गए 2000 माइक्रो कूलम। कितने मिल गए? 2000 माइक्रो कूलम। हमने 1000 तो फिल कर दिया इसमें। कितना कर दिया? अब 1000 बाहर तड़प रहे हैं। हमें भी जगह दो, हमें भी जगह दो, हमें भी स्पेस दो। इसके पास स्पेस सिर्फ कितना था बच्चों? 1000। हमारे पास चार्ज कितने हैं? 2000। तो बाकी के 1000 क्या करेंगे? उनके लिए हमें स्पेस बनाना है अंदर। क्या करना है? हाँ, तो हमें क्या इनके अंदर इंक्रीज करना होगा? नहीं, कैपेसिटेंस। एरिया नहीं बोलेगा, फिजिक्स में बोलेगा, तो मैंडेटरी की लाइफ में बोलेगा, ठीक है ना, नॉर्मल लाइफ में नहीं बोलेगा। तो बच्चों हमें अगर किसी डिवाइस में ज्यादा चार्ज स्टोर करना है तो हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? हर्ष सीधा बैठ। क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज करने से हम एक्चुअली क्या इंक्रीज करते हैं? स्पेस।
स्टोरेज इंक्रीज करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? इंक्रीज स्टोरेज। हमारा अगला क्वेश्चन यही है, हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, हाउ टू इंक्रीज दूसरा क्वेश्चन है। उसके अलावा एक तीसरे काम में लगाना है मुझे। देख रहे बेटा, देख हर्ष, मैं इस प्लेट का ना तो मुझे एरिया चेंज करना है ना गैप चेंज करना है, उसके बाद भी मुझे क्या करना है? इंक्रीज कैपेसिटेंस। ठीक है ना? देखो बच्चों, क्या है सवाल आपका? हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। देखो बच्चों, ठीक है, देखो बच्चों, बच्चों आवाज नहीं, समझ लो बच्चों, तो ये फील नहीं करोगे ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा इससे आगे, क्योंकि अभी तो फील कर रहा है तू, लेकिन सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में आप ही आओगे, सर ये नहीं हो रहा मेरे से, सर यही नहीं हो रहा मेरे से, यही बोलोगे आप लोग। वहां आपको समझ में तब आएगा जब आप वो फिनोमेना समझ जाएंगे कि वो बोल क्या रहा है आपसे, क्योंकि एक एक डायरेक्टरी डालेंगे हम, 4-4 5-5 डायरेक्टरी डालेंगे एक ही कैपेसिटर के बीच में, ठीक है? तो मुझे पता है कि मैं वो लेवल क्या है आपका जो जिसको आप अभी फेस करने वाले हो, उसी लेवल के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, तो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, हर जगह ध्यान में करेंगे इसको, अच्छे से समझेंगे इसको बच्चों। फिर से देखो जरा, ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू कितना होता है? एप्सिलॉन A बटे D। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है ना? अच्छा, तो मुझे इसके कैपेसिटेंस को क्या करना है? इंक्रीज करना है, ठीक है बच्चों। मैं एक बात जानता हूं कि कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला होता है Q बटे V। क्या होता है? Q बटे V। अगर मैं पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता हूं तो कैपेसिटेंस अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप। अगर मैं पोटेंशियल को क्या कर दूं बच्चों? डिक्रीज, कैपेसिटेंस क्या होगा? डिक्रीज। अच्छा, अब पोटेंशियल को हम कम कैसे करें? तो हमने देखा, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली का क्या रिलेशन है? अगर मैं पोटेंशियल को कम कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? छोटा कर दो। एक सेकंड। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर दूं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? और पोटेंशियल डिक्रीज होते ही कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं बेटा? अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने का क्या मेथड है? डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दो। अभी बताया मैंने आप लोगों को, डाइलेक्ट्रिक आप जिस रीजन में फिलअप कर दोगे उस रीजन में क्या डिक्रीज कर देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर, एग्जैक्टली कितना डिक्रीज कर देगा? उसका जितना k होगा उतना टाइम्स वो फील्ड को डिक्रीज। तो हमने वही किया, ठीक है बेटा साहिल? हमने क्या किया? हमने यहाँ क्या फिल कर दिया बच्चों? डाइलेक्ट्रिक। क्या फिल कर दिया? अभी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है? k। सामने ध्यान दो। तो हमने यहाँ क्या फिल कर दिया? पहले इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी? हाँ बेटा। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने बीच की क्लासेस नहीं लिया है। हाँ, मैं बेटा। लीव कर दो, आप पहले बैकअप अरेंज कर दोगे? हाँ ठीक है, अब लीव कर दो, मैं आपको कॉल कर लूंगा क्लास के बाद। सर मैं क्लास के बाद मतलब मैं अभी सोने जा रही हूँ। नहीं फिर ठीक है, आप जब भी फ्री हो मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल देना, ठीक है बेटा? ठीक है सर, ओके। ओके। हाँ बेटा, सुनो, पता है कहाँ इंस्टेंट गेम? न्यूजीलैंड में भी है। सर गुड नाइट करें। हाँ, मैंने भी किया। तो E is equal to V by D। ध्यान दो बच्चों फिर से। तो बच्चों कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है, क्या करना है? इंक्रीज। कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल को डिक्रीज करना पड़ेगा। हाउ टू डिक्रीज द पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे करेंगे डिक्रीज? डायरेक्टली को फिल करके। डायरेक्टली को फिल करने से अब जो डायरेक्टली को हमने फिल कर दिया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल से k कम। जितना ओरिजिनल होगा बच्चों उसके k टाइम्स कम हो जाएगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर दिया, यस या नो? यस सर। पोटेंशियल में क्या हो गया? डिक्रीज। पोटेंशियल की डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस क्या होगा इसका? इंक्रीज। तो जितना टाइम्स आपको कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है उतना
उतना ही डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपको डायरेक्ट्रिक वहां फिल अप करना पड़ेगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है बच्चों, कैपेसिटेंस था कितना 1000, मेरे पास रिक्वायर्ड चार्ज कितना है 2000। एक तो ले लेगा अपने अंदर, एक इसका जो चार्ज है वो खाली रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तो समझने वाली बात यह है कि मुझे इसके कैपेसिटेंस को डबल करना है। क्या करना है? डबल। साइज को डबल करना है। हाउ कैन वी इंक्रीज द कैपेसिटेंस? बताओ। इसके अंदर मुझे डाइलेक्ट्रिक फिल करना है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए बच्चों? टेल मी। 2 होना चाहिए या 1/2 होना चाहिए बच्चों? 1/2 हैं? 1/2 या 2? 1/2 कितना 1/2 है? पहले बात तो सुनो बच्चों, इस यूनिवर्स में ना, सर मैं भी 2 पे जाऊंगा। इस यूनिवर्स में ना कोई भी के 1 से कभी छोटा नहीं होगा, ठीक है ना। 1 से कभी छोटा नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आप 1/2 कह रहे थे तो सुनो बच्चों जरा, देखो रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओरिजिनल अपॉन में के, यस या नो। अगर मैं इसमें 1/2 का के पुट करता हूं मैं, तो कितना हो गया ये? यानी कि आपने क्या कर दिया, आपने डायरेक्ट्रिक भी फिल कर दिया और इवन दो इलेक्ट्रिक क्या कर दिया आपने, इंक्रीज कर दिया। क्या पॉसिबल है ये? क्या पॉसिबल है ये? नहीं सर। कि डायरेक्ट्रिक भी फिल कर रहे हैं और डायरेक्ट्रिक भी फिल अप कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक भी बढ़ा रहे हैं हम लोग, दोनों चीज नहीं हो सकती बच्चों। समझ आ रही है ये बात? यस सर। तो पहली बात तो ये है कि के कभी क्या नहीं होगा आपका। हाँ, ये ऑप्शन एग्जाम में आते हैं कि k = 0, k = -1, k = +1 एंड जो भी वैल्यू दे देगा आपको, ठीक है। तो k कभी भी क्या नहीं होगा, 1 से कभी छोटा नहीं होगा बच्चों। इट ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एक पद तो आपको इसका मिल गया आंसर, ठीक है ना। k कभी क्या नहीं होगा, 1 से कभी छोटा नहीं होगा। दूसरी बात, इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। इक्वल टू, ठीक है, हाँ इक्वल टू कैन बी पॉसिबल। इक्वल टू होता है वैक्यूम का, होता है इक्वल टू, ठीक है ना। वैक्यूम की वैल्यू 1 होती है। बाकी मैं लिखवा दूंगा, चिंता मत करो आप लोग। आओ कॉन्सेप्ट पे जरा एक बार फिर से। तो बच्चों कैपेसिटेंस था कितना इसका 1000। कितना चार्ज है मेरे पास 2000। डबल करना है कैपेसिटेंस। Yes, sir. कितने डाइलेक्ट्रिक का मुझे फिल अप करना पड़ेगा इसमें, कितने कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक फिल करना पड़ेगा मुझे इसमें, कितने का 2 का वैल्यू, ठीक है ना। क्यों? अभी 1000 है बच्चों, जब 2 का मैं फिल अप करूंगा तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा इसका 2 टाइम्स 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर 3 डाइलेक्ट्रिक का डालूंगा इसमें 3 डाइलेक्ट्रिक का तो 3 3 टाइम्स। टाइम्स, 4 का डालूंगा तो 4 टाइम्स। 6 का डालूंगा तो K टाइम्स। यानी कि जितने का कांस्टेंट होगा उतने ही टाइम्स क्या बढ़ जाएगा आपका कैपेसिटेंस, ठीक है ना। देखो जरा बच्चों, अभी क्या लिखा था आप लोगों ने, How to increase the capacity? हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटी। देखो जरा इसका आंसर, इफ we insert dielectric, if we insert dielectric of dielectric इसके लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है ना। Within the parallel plate capacitor. If we insert an dielectric within the parallel plate capacitor, then is capacitance is increased by k times.
देखो बच्चों टॉपिक लग गया आपको ने चलिए जो मेरे एक क्वेश्चन है मेरे पास एक कैपेसिटेंस है कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन नॉट a by d ठीक है ना तो अगर मैं इसमें डायरेक्टली फिल करता हूं k टाइम्स का तो इसका न्यू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट a by d सीधे वाली इनटू के ठीक है इनटू k सर के यहाँ है ऊपर ठीक है इधर बेटा अब क्वेश्चन पूछा ऑप्शन ले लेना हाँ कौन सा ऑप्शन चाहिए इसमें सर सेकंड है सेकंड सर कैपेसिटेंस की पहले वैल्यू क्या थी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट a by d हमने क्या फिल कर दिया इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक के कांस्टेंट का तो कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा उसका K times. ठीक है अब मुझे आप में से एक बच्चा देगा आंसर ऋतिक को दे आंसर कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज होने तक का जो फिनोमेना समझा देना मुझे समझाओ हाँ डायरेक्ट्रिक फिल करने के बाद से लेकर के सी जो है की तरफ कैसे बढ़ा सर डायरेक्टली फिल करने के बाद जो उसके बीच की वो थी डायरेक्टली जो थी सर ने उसका पोटेंशियल जो है वो कम कर दिया था हाँ हाँ ठीक है वो कम कैसे हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर ठीक है इसकी पहली क्लास है हाँ सॉरी सॉरी हाँ ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड कम करने से तो ठीक है हाँ नीरू तू बता कैपेसिटेंस के टाइम कैसे बढ़ गया इसका पूरा फिनोमेना समझा फिनोमेना पूरा तो उससे क्या हुआ उसे के टाइम कैसे बढ़ गया वो पूरा प्रोसेस समझा प्रोसेस तो बता जो डायरेक्ट्रिक उसमें इंसर्ट किया था उसकी जो वैल्यू थी के थी कहती है तो जो उसका फॉर्मूला था कैपेसिटेंस का E नॉट A बाई D तो उसको डिवाइड किया K से मेरा टाइम्स बढ़ी कि ना K टाइम्स उसकी वैल्यू घटी है वैल्यू किसकी कम हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा जब हम लोगों ने डायरेक्ट्रिक फील्ड किया तो डायरेक्ट्रिक फील्ड करने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल वैल्यू से कितना कम हो गया k टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से v by d पोटेंशियल भी क्या हो गया कम और c क्या होता है q by v पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटेंस क्या हो गया बढ़ गया ये स्टेप्स याद रखने हैं आपको समझ में आई बात नहीं है तो साइड में लिख लो उसको आप लोग साइड में ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा k टाइम्स कम होगा पोटेंशियल भी कम होगा जब पोटेंशियल कम होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा नहीं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तब पोटेंशियल कम होगा अच्छा डायरेक्ट्रिक को फिल करते ही पहले किस पे इफेक्ट पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पे फिर कौन कम हुआ उसको देखकर उसको देखकर कौन बढ़ गया कैपेसिटेंस बढ़ गया ठीक है समझ में आई बात लावण्या फिर से बताओ जरा क्या हुआ फिर से बताओ क्या हुआ सर इलेक्ट्रिक हमने उसको डाल देना चालू करा जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई क्योंकि E जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो Very गया good. और पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस के इनवर्सली Inverse है। होता है इसमें कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया ऐसी पेटी होनी चाहिए ऐसी पेटी होनी चाहिए आपका लड़का है हैं? आपका लड़का है नाम भी था ऐसी पेटी होनी चाहिए घरों में हो जाएगी जब क्लासेस बंद करूंगा हाँ फिर से तो बच्चों फिर से क्या करता मैं इलेक्ट्रिक अब मेरा सवाल आपसे है बच्चों अब आते हैं बच्चों भयंकर क्वेश्चन पे भयंकर सवाल पे आते हैं बच्चा लोग ये क्या है आंसर है ये पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर। ये क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर। ठीक है सही। इसके बीच में हमने डायरेक्ट्रिक फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया? के कांस्टेंट का। यस सर। ये फुल्ली फिल्ड है या पार्शियली फिल्ड है? दो बातें हैं। देखो बच्चों, एक तो ये डायरेक्ट्रिक आपका, इनमें से कौन फुल्ली फिल्ड है, कौन पार्शियली फिल्ड है? अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेवल पे आ गए। ये बात समझने के बाद ये जो कंसेप्ट है, ये घूट पीने के बाद अब आ गए हम लोग अगले कंसेप्ट पे। ठीक है ना? इससे और डेंजरस और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये कौन सा, इसमें कौन फुल्ली फिल्ड है? दोनों की है, दोनों डायरेक्ट्रिक है। मिसमेंट हो गया। दोनों की डायरेक्ट्रिक वैल्यू, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस है। ये क्या है? फुल्ली फिल्ड है। Yes, sir. पूरा ठूस ठूस के बना था हमने। क्या? डायरेक्ट्रिक। Direct. इसमें काला पैसे कम पड़ गए थे, पैसे बढ़ गए तो बच गया। तो जितना जगह पे वो फिल हो पाया उतना फिल कर दिया, बाकी जगह क्या रह गई इसकी? खाली। सुनो बच्चों, ये बाकी जगह में क्या है यहाँ पर? खाली। अबे खाली बोले तो एयर। यहाँ क्या है? एयर, एंड यू कैन से दैट वैक्यूम हो सकता है। ठीक है ना? तो वैक्यूम या एयर है बाकी जगह में। यहाँ पे क्या है? यहाँ पूरी जगह पे क्या है? इसे बोलते हैं कंप्लीटली फिल्ड, इसे बोलते हैं पार्शियली फिल्ड। ठीक है ना? यस सर। ऐसे एग्जाम में बोलेगा आपसे वो। फुल्ली फिल्ड का मतलब क्या होगा? डायरेक्टली फिल्ड ठोस ठोस के भरा उसमें। हाँ बिल्कुल, समझेंगे तो लिख दो, अपना आप दोगे आराम से। फिर इसको समझना होता है बेटा। ठीक है ना? लिख दो आराम से दोगे। याद रखो आराम से। याद देखो, ये दोनों कैपेसिटर की प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना मान रहे थे हम लोग? d। और इसकी थिकनेस कितनी है? थिकनेस t। अगर आपका थिकनेस और सेपरेशन इक्वल हो जाए, क्या हो जाए? तो इस केस को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीटली फिल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कंप्लीटली फिल्ड या फुल्ली फिल्ड बोलेंगे। और अगर आपका थिकनेस कम हो जाए किससे? सेपरेशन से, तो क्या होगा? ये पार्शियली फिल्ड होगा। यस या नो? यस सर। सवाल ये नहीं है मेरा, ये तो खाली समझाने के लिए था। सवाल क्या है सुनो जरा। क्वेश्चन में पहले तो एक को पूछूंगा जो आप जानते हो, जो एक सवाल को जो आप जानते हो। अगर हम लोग फुल्ली फील्ड करते हैं, क्या करते हैं? फुल्ली फिल्ड। तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा। कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। हम अगर फुल्ली फील्ड करते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। कितना? आंसर है k टाइम्स। हाँ, उसी पे आंसर भी। और अगर हम लोग पार्शियली फील्ड करते हैं, क्या करते हैं? तो कैपेसिटेंस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्या अभी भी ये k टाइम्स इंक्रीज करेगा कैपेसिटेंस को? अब ये k टाइम्स इंक्रीज नहीं करेगा। इंक्रीज तो होगा। भैया 2 रुपए खर्च किए हैं, डाला है कुछ ना कुछ उसमें, इंक्रीज तो अभी भी होगा। लेकिन अब ये k टाइम्स नहीं होगा। अगर k मान लो 2 है, कितना है? 2। तो कितना टाइम्स इंक्रीज होगा? 1.5 गुना, सवा 1.2 टाइम्स, है ना? 0.9 चल रहा है। k कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। ठीक है ना? तो कितना होगा? 1.1 होगा, 1.2, 1.5, 1.9, बट कितना नहीं होगा ये? जितने इसकी वैल्यू होगी उतना नहीं होगा। ठीक है? अब आते हैं हम अपने इस आंसर पे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये पार्शियली फील्ड है, क्या? तो पार्शियली फील्ड होने पर c की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है ना? कि पार्शियली फील्ड करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी बच्चों। तो लिखो जरा नेक्स्ट टॉपिक। हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। Capacitance of parallel plate capacitor when बिना आपस में बात मत करो, when dielectric is partially filled या partially
ध्यान दो बच्चों, डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मुश्किल भी है, ठीक है ना। एकदम मत लिखना, पहले समझ लेना अच्छे से, ठीक है, तब लिखना आप लोग, और समझ नहीं आए तो मेरे से एक बार फिर पूछ लेना। ध्यान दो बच्चों, पेन से ज्यादा बुद्धि का यूज करना, पेन कम यूज करना, बुद्धि ज्यादा यूज करना बच्चों। देखो बच्चों, पहले before inserting dielectric, अभी हमने डायरेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया इसमें, ठीक है ना। ये रहा हमारा कैपेसिटर, प्लस ये माइनस ठीक है। गैप कितना है इसके बीच में बच्चों? डी डी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितना एरिया है इसका? A। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? The original capacitance कितना होगा? इसके आगे मैं एक नॉट लगा दूं? यस सर। ये नॉट क्या शो कर रहा है? Original। ठीक है ना, ठीक है। अब क्या कर दिया बच्चों हम लोगों ने? डायरेक्टर डाल दिया अपना पार्शली बिल्ड। After inserting a dielectric of thickness T, कितनी थिकनेस का है ये? T थिकनेस का, ठीक है ना। And T क्या है? And T is smaller than डी। ठीक है। थिकनेस जो है वो गैप से कम है। ये हमारा कैपेसिटर, ये अर्थ ही कर दिया हमने इसके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक, इसकी थिकनेस कितनी है बच्चों? टी, कितनी थिकनेस है? टी। टी, हाँ टी बोला है। टी, और सेपरेशन कितना है दो प्लेट के बीच में? डी। हाँ, अब स्टॉप राइटिंग है, बेटा मत बोलो इसे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है यहाँ से ज़ुम 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 ज़ुम। ये क्या बच्चों? ये रेड क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रेड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? आंसर है वैक्यूम में या एयर में। वैक्यूम में या एयर में जो रेड फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी होगी? आंसर है E नॉट। E नॉट, नॉट बोले तो ओरिजिनल फील्ड, ठीक है ना। और बच्चों, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? बताइए, क्या होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आइए बच्चों, और जो ये गैप है बच्चों, ये गैप का डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची होगी वो कितनी होगी बच्चों? कितनी होगी वो बताइए। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर जो रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओरिजिनल फील्ड से k टाइम्स कम होगी। यस या नो? यस सर। ठीक है बेटा, सही। तो अंदर फील्ड कितनी होगी? ओरिजिनल से k टाइम्स कम। बाहर कितनी फील्ड होगी? जितनी ओरिजिनल है। अब आगे चलते हैं। इतना पहले कॉपी कर लो बच्चों, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। आई घड़ी आसिफ से बोली बात मुझे भी लेनी पड़ेगी। चलो मेरा बर्थडे आने वाला है, बच्चों को कर देना।
जो टॉप आया जो टॉप आएगा ना इस दिन सो इस सर नहीं उस दिन मैं ऑडी गिफ्ट करूंगा बच्चों को सबको एक मर्सिडीज की चाबी दूंगा सबको किसकी मर्सिडीज की चाबी दूंगा ऑडी की चाबी जो बच्चे बोलेंगे सर लगाओ नीचे ले पकड़ को खरीदे वो थोड़े लेके बेटा बेकार नहीं चाहिए जिस दिन हर्षिका टॉप ना भी टॉप मारे ना सर्विस हो ये तो बोल रहे हैं नहीं अच्छा सारे प्लॉट सारे किले भेज दूंगा मैं अपने ऊपर किले ये लाल किले कितने में रखे जाते सारे सब भेज दूंगा सर कितने का जो दिए कितने में होता है बेटा मतलब 250 कुछ तो होगा एक किले में 250 सर एक काम फिर से बता रहा अब तुझे बताऊंगा तू वाला कितना निकल लेगा मुझे पता है सर ठीक है तो वो सोचा कि सर 250 जो सर का होगा मैं इसी पे कर लेता हूं हाँ बच्चों आगे चले बाबा ट्रिपल दे रहा है किले में तुम्हें कहता है तो ठीक है एक किले का बाबा ट्रिपल दो बच्चों अरे आवाज नहीं 200 वाली प्लस होता है आवाज नहीं बच्चों अभी तुम लोग सर मैं हम कॉपी करो अभी ऐसा आपसे पहले बोले सर फिर तो बच्चों हो जाने को जरा कॉपी कर लिया यस सर हां तो बच्चा लोग अब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में निकालना है हमें क्या दोनों प्लेट के बीच दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान दो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor potential difference across the कैपेसिटर all of it actually इसके लिए होगा एक बार ये कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जितना रिमेनिंग गैप है यस सर रिमेनिंग गैप कितना है बच्चों बताएंगे जरा मुझे आप लोग सर डी माइनस d माइनस ठीक है अगर ये पूरा डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का है यस सर और ये 4 सेंटीमीटर का जो थिकनेस है ये आ गया तो किस छेद निकाला कैसे हम लोगों ने 10 माइनस 4 फिर से पूरा गैप d है यस सर थिकनेस कितना है t है तो रिमेनिंग गैप कितना हो गया b माइनस t ठीक है बच्चों फिर से हाँ ये निकाला पोटेंशियल डिफरेंस एक बात अगर पूछना फिर मैं इसका आता हूँ आगे हम एक बार जानते हैं ध्यान दो जरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है V इज इक्वल टू V by D तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी डी V to D ऐसे आ रहा हूँ यस सर ठीक है फिर से हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ओरिजिनल फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे डी D माइनस T से ऐसे आ रहा हूँ यस सर ठीक है एयर में कितना होगा पोटेंशियल ओरिजिनल फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जितना एयर का गैप होगा प्लस प्लस बाकी जो रिमेनिंग हिस्सा है बच्चों जो आपका डाइलेक्ट्रिक है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा फॉर्मूला तो वही है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय जो गैप है इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा इसमें बच्चों है ओरिजिनल का कितना कम कर देंगे स्टेटेंस और गैप कितना है इसके बीच में t ऐसे है ना बच्चों यस सर इस फॉर्मूले में कितने बच्चे कंफ्यूज हैं फिर से बोलो रिपीट इस चीज को देखो जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा ऋतिक V by D तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई A into D इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय गैप ठीक है एक बार देख लेते हैं आप एक बार पूछो 50 बार पूछो पूछ क्या करो लेकिन ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है क्या है बेटा और इसकी थिकनेस कितनी है D इसका गैप कितना है D यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है देख बेटा ई डॉट डी अरे नहीं ये ना बेटा यहाँ कितना गैप है ठीक है ना बेटा ऋतिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर हमारा E नॉट और गैप कितना बचा हमारे पास D minus T है डी माइनस टी हाँ गैप कितना बचा D minus T D माइनस T ये जो है किसके बराबर होगा
पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है? बाहर हवा में है कि इस डायरेक्ट्रिक के पास है? हवा में है ना बेटा, एयर में ही है। अब इतने गैप पे कितना होगा पोटेंशियल? तो इतने गैप पे कितना पोटेंशियल होगा? तो यहाँ इतने गैप पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा बचा कितना? कितना बचा इलेक्ट्रिक फील्ड? ओरिजिनल का कितना टाइम्स हो गया? k टाइम्स कम हो गया, इतना बचा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? इससे गैप से किससे कर दूंगा? t से। तो ये पोटेंशियल किसके अक्रॉस है? डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस है। और ये पोटेंशियल किसके अक्रॉस है? हैं? जो आपका स्पेस है, खाली स्पेस, उसके अक्रॉस है। बात क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, फिर से पूछना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू the potential across the, ये क्या है? Across the air और the potential across the capacitor। कुछ कॉमन निकल रहा है बच्चे यहाँ से? क्या रहेगा अंदर? d minus t plus t upon में t। यस या नो? यस सर। ये आपका आ गया पोटेंशियल। कर दो पूरा से, कॉपी कर दो। बस ये 2 मिनट और कर दो। उठो बच्चों। हाँ मुझे फिर से अब आगे चलें। देखो जरा अंजलि, यहाँ दो बेटा, बाल बातें बना रहा आपने। फिर से यहाँ दे बेटा। तो फिर से मान लेते हैं, लेट्स सी बी द न्यू कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, सी बी द न्यू कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की क्या होती है इक्वेशन? है चार्ज बटे पोटेंशियल क्या होती है? Q by V। हाँ Q by V। बच्चों V कितना आ गया हमारा? जल्दी बोलो। E नॉट E नॉट d minus t plus t by k। D minus T प्लस में t by k। T by K। यस या नो? यस सर। बच्चों ये चार्ज कैसे निकालेंगे हम लोग? चार्ज देखो जरा, दो बातें। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बच्चों? सिग्मा बटे E नॉट। साइन। यस या नो? यस सर। और दूसरी बात हम जानते हैं, ध्यान दो बच्चों, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दो एकदम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं कि सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। यस या नो? यस सर। ठीक है, सिग्मा क्या होता है हमारा? चार्ज चार्ज पर पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या जाएगी? सिग्मा इनटू आ गया बच्चों। चार्ज की वैल्यू को यहाँ से कर दो, हटा दो ऐसे। तो Q को हटा के करेंगे यहाँ पर सिग्मा इनटू ए। E को यहाँ से हटा दो बच्चों। E हट गया, कितना बचेगा यहाँ पर? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये बची वैल्यू कितनी होगी आपके पास? ठीक है, पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कितना हो गया ये? सिग्मा e सिग्मा इनटू ए अपॉन में E कितना आ गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय d minus t plus t by k। d माइनस t प्लस t by k। t बाय। तो कट रहा है बच्चों ऊपर नीचे? हाँ सर, ये कट रहा है, सिग्मा कट रहा है। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया। क्या बचा बच्चों? c is equal to C इज इक्वल टू बोलो एप्सिलॉन नॉट a एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में क्या आ गया? d minus t d plus t by k। माइनस t प्लस। t by k। अभी कोई लिखेगा नहीं बच्चों, बस 10 सेकंड और, 10 सेकंड। सुनो बच्चों, ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। कब? जब पार्शियली फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड है? क्या? पार्शियली। सुनो बच्चों, अब अगर ये कंप्लीटली फील्ड होता या फुल्ली फील्ड होता, अगर ये होता फुल्ली फील्ड, तो फुल्ली फील्ड में आपका T किसके होता बराबर?
डी डी के, यस या नो? यस सर फुल्ली फील्ड में टी किसके होता है बराबर? डी के। के। लगा दो बच्चों यहाँ पर सी बराबर, लगा दो बच्चों इधर सी बराबर परमिटिविटी ए अपॉन में, ये क्या बन गया? तो डी था हमारा, ये टी क्या बन गया? डी प्लस ये टी क्या बन गया? डी बटे कितना आ गया? ए। डी से डी क्या कर दिया? काट दिया। के का आ गया ऊपर, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। भाई आ गए बच्चों हम लोग वापस? यस सर हमने से बात कर रही है यस सर कैपेसिटेंस कितना टाइम्स बढ़ गया हमारा? ठीक है ना? अगर फुल्ली फील्ड होगा आपका तो कैपेसिटेंस कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? 8 times। 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। चलो कॉपी कर लो, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली क्या होती है? सिग्मा बाय पाएगा जो पैरेलल प्लेट की फील्ड वाली कितनी होती है बताइए बात। और सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना? तो क्या हो गया क्यू बाई ए, एक मल्टीप्लाई कर दे इससे, क्यू कितना आ गया? सिग्मा इंटू ए आ गया। अब क्यू को हटा के कैसे दे इधर सिग्मा ए, ठीक है? ई को हटा के कैसे कर दे सिग्मा बाय आएगा। सर और मिलते हैं।